ये मोदी सरकार के उस दावे की पोल खोलता है जो वो लगातार कहते आ रहे हैं। और पिछले जब उनकी तीसरी वर्षगांठ हुई तो बड़े जोर शोर से कहा गया कि अकेली सरकार है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज आपके सामने मैं जो पेपर्स रखने जा रहा हूं वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार जी के शासन में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आनन फानन में सीबीआई की रेड की जाती है, चार्जशीट दाखिल की जाती है, अखबारों और मीडिया के अंदर खबरें प्लांट की जाती हैं और उनको बदनाम करने की साजिश की जाती है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को पिछले दिनों प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से सीबीआई के छापे उनके ऊपर पड़े हैं। लेकिन ये वही सरकार है जो अपने घोटालों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, जहां उसके लिए नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। अभी ताजा उदाहरण एम्स का है, जहां 7,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। इनमें एक सज्जन है मिस्टर विनीत चौधरी, जो वहां पे वरिष्ठ पद पर हैं। उनका रोल सामने आया था। विनीत चौधरी जी दरअसल जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी जब हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके सेक्रेटरी थे। उस वक्त उनके हेल्थ सेक्रेटरी थे विनीत चौधरी जी। ये स्पष्ट मैं कर दूं, जेपी नड्डा जी जब हिमाचल प्रदेश में 1998 से 2003 के बीच में वहां पे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब विनीत चौधरी जी उनके हेल्थ सेक्रेटरी थे। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। बाद में बीजेपी की सरकार चली गई, विनीत चौधरी जी एम्स में आ गए और एम्स में आने के बाद करीब 7,000 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसमें उनका नाम सामने आया। और यह बड़ी हैरानी की बात है कि वही जेपी नड्डा जी जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस वक्त 2 चिट्ठियां लिखी, जब अपनी सरकार आई तब 1 चिट्ठी लिखी। और जो शख्स विनीत चौधरी की भूमिका की जांच कर रहे थे, संजीव चतुर्वेदी जी, जो उस वक्त एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे, टेक्निकल बहाना बनाकर उनको हटाने की मांग कर रहे थे। ये रेस्पेक्टेड डॉक्टर हर्षवर्धन जी की चिट्ठी के नाम चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा जी ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और इसी में इस बात का भी जिक्र है, आई हैड रिटन टू श्री गुलाम नबी आजाद ट्वाइस, फर्स्ट इन September 2013 and second in January 2014, wherein I had detailed the procedural irregularities and improprieties in the designation of Sri Sanjeev Chaturvedi, Deputy Secretary at AIIMS, as the CVO of AIIMS. तो पूरा मामला यह है कि 7,000 करोड़ का घोटाला एम्स के अंदर होता है। उस 7,000 करोड़ के घोटाले की जांच एक ईमानदार अफसर संजीव चतुर्वेदी जी करते हैं। संजीव चतुर्वेदी जी के अपॉइंटमेंट को टेक्निकल ग्राउंड पे नल एंड वायर्ड और उनको हटाने की कोशिश जेपी नड्डा जी करते हैं। जेपी नड्डा जी उस विनीत चौधरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके हेल्थ सेक्रेटरी थे 1998 और 2003 के बीच में। अब मैं आपको बता दूं कि जिस टेक्निकल इर्रेगुलरिटीज का ये हवाला दे रहे हैं,
खुद मोदी सरकार के ज़माने में, जब मोदी जी की सरकार आई, 23 मई 2014 को जो सीबीओ ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, डॉक्टर विश्वास मेहता, उन्होंने बहुत साफ तौर पे हवाला दिया है। संजीव चतुर्वेदी के अपॉइंटमेंट को लेकर सितंबर 2012 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने चिट्ठी लिखी और यह कहा कि संजीव चतुर्वेदी शुड बी अलाउड टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट इंटरप्शन एज कमिटेड बिफोर द पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग थे वो लगातार इनको हटाने के पीछे लगे हुए थे, और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है उसने बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया कि संजीव चतुर्वेदी को अपना काम करने दिया जाए, उसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न न किया जाए, जिस तरीके का कमिटमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। उस वक्त के जो हेल्थ सेक्रेटरी थे श्री प्रधान, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी को 8/6/2012 को यह कमिटमेंट भी दिया कि उनको काम सुचारू रूप से करने दिया जाएगा। और जिस टेक्निकलिटीज का ये बहाना कर रहे हैं, इस चिट्ठी में लिखा गया है कि एम्स अपने आप में एक ऑटोनमस बॉडी है। एम्स इज अ फुल्ली ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन created by an act of parliament. There are no full-time CEOs in any other AIIMS and PGI under the ministry. All the statutory requirements in the creation and appointment of the post of Chief Vigilance Officer, that is Sanjeev Chaturvedi, have already been completed, and therefore the matter should be closed. ये कांग्रेस के जमाने की चिट्ठी नहीं है, ये मोदी जी के जमाने की चिट्ठी है, जब उनकी सरकार आ चुकी थी। उनका हेल्थ मिनिस्ट्री के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने 23 मई 2014 चुनाव हो चुके थे, कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, मोदी जी की सरकार आ चुकी थी, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थी। इसमें यह भी लिखा हुआ है, performance of Shri Sanjeev Chaturvedi has been exemplary. Mind these words. Performance of Shri Sanjeev Chaturvedi has been exemplary. He is known for absolute integrity. किसी ऑफिसर के बारे में ऐसा बहुत कम लिखा जाता है। He has been instrumental in exposing corruption, and based on his finding, inquiries have been initiated against some officers by investigating agencies like CBI. ये पूरा मामला, ये चिट्ठी कोई आम आदमी पार्टी की लिखी हुई चिट्ठी नहीं है कि जिस ऑफिसर के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख के बार बार कह रहे हैं कि इरेगुलरिटीज हो रही है, टेक्निकल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट सही नहीं है, उसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठी कहती है कि सारी statutory requirement in the creation and appointment of the post of Chief Vigilance Officer have already been completed, and therefore the matter should close. ऐसे में सवाल उठता है कि ये नड्डा जी की इसमें क्या दिलचस्पी थी। ये बड़ी हैरानी की बात है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई ने कल कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर कहा है कि एम्स के 7,000 करोड़ के घोटाले में कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया गया, क्लीन चिट दे दी है। सोचिए, पिछले आपको याद होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया था, उसके बाद जो आदमी इस जांच को स्कटल करवाना चाहता था, उसी आदमी को, उन्हीं जेपी नड्डा साहब को बाकायदा हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया।
उसके बाद जेपी नड्डा जी ने एक और ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इस केस से रिक्यूज करता हूं और यह मामला डीओपीटी के पास, वो देखें अब, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डायरेक्टली अंडर द पीएमओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ जेपी नड्डा तक आकर नहीं रुकता। अगर पिछले 2 सालों के अंदर सीबीआई की जांच नहीं हुई, संजीव चतुर्वेदी को हटाने का जो पूरा ड्रामा रचा गया, और जब खुद उनकी चिट्ठी ये कह रही कि उन्होंने करप्शन एक्सपोज किया, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी का आदमी है, कोई वायलेशन नहीं हुआ है, उस मामले में क्यों आज सीबीआई ये चिट्ठी लिख रही है, एफिडेविट दे रही है कि इसमें क्लीन चिट दे दी गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारी चिट्ठियां मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करा दूंगा, और ये है वो डीओपीटी की चिट्ठी जिसमें रिक्यूज उन्होंने किया है। अब इन सब मामलों में महत्वपूर्ण बात क्या है कि आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि पिछले 2 सालों में सीबीआई ने इसमें क्या जांच की, कौन से एविडेंसेस मिले, कौन से एविडेंसेस नहीं मिले, और किस बिना पे क्लीन चिट दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हेल्थ मिनिस्ट्री थे, जब यह मामला अखबारों के अंदर आया था आज से 3 साल पहले, आप लोगों को ध्यान होगा, उसके फौरन बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हटा दिया गया था, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया गया था, और सबको मालूम उनको शंट कर दिया गया था, उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। जो आदमी इस जांच को रुकवाना चाहता था, उसी आदमी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, पूरे मामले को डीओपीटी के पास भेज दिया जाता है, यानी सीधे प्रधानमंत्री का कार्यालय इस पूरे मामले को देख रहा था, और उसके बाद सीबीआई क्लीन चिट दे देती। तो इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका है, यह भी स्पष्ट होनी चाहिए। उनकी क्या दिलचस्पी थी? क्या हर्षवर्धन जी को इसी वजह से हटाया गया था? और क्या उसी आदमी को आपने क्यों हेल्थ मिनिस्टर बनाया, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो इस पूरे मामले को दबाना चाहते हैं, अपने आदमी को बचाना चाहते हैं? आखिर विनीत चौधरी को बचाने में नड्डा जी की और बीजेपी सरकार की क्या दिलचस्पी थी? क्यों वो 7,000 करोड़ का घोटाला सामने नहीं लाने देना चाहते? आपको सारे डॉक्यूमेंट हम उपलब्ध करवा देंगे। और बड़ी दिलचस्प बात है कि संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली की सरकार अपने यहां लाना चाहती थी ऑन स्पेशल असाइनमेंट, हमें नहीं दिया गया। आपको मालूम है कि संजीव चतुर्वेदी जी ने हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां भी भ्रष्टाचार का उजागर किया था, वहां भी उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, और उस प्रताड़ना की वजह से उन्होंने कहा था कि भाई मुझे हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए। देश के राष्ट्रपति को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था, और राष्ट्रपति के इंटरवेंशन के बाद उनको दिल्ली एम्स में लाया गया था कि हरियाणा में इनके साथ न्याय नहीं हो सकता, अगर ये काम करना चाहेंगे तो राष्ट्रपति को इंटरवीन करके ये एम्स में भेजा गया था। पार्लियामेंट की कमेटी कहती है इनको काम किया जाए, हेल्थ सेक्रेटरी कमिटमेंट करते हैं, हेल्थ मंत्रालय का जो हेल्थ मंत्रालय वो कहता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के आदमी है, इनके अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं हुआ। उसके बावजूद नड्डा जी चिट्ठियां लिख लिख कर इनको हटाने की बात करते हैं। जब हेल्थ मंत्री हो जाते हैं तो उसके बाद पूरी जांच जाके ठप हो जाती है, डीओपीटी के पास मामला जाता है, उसके बाद वो एफिडेविट देके क्लीन चिट इनको दे देता है। उसके बाद संजीव चतुर्वेदी जी ने कहा कि भाई मुझे मेरा काडर चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ दी जा रही।
और हैरानी, वो उत्तराखंड जाना चाहते थे। उत्तराखंड की सरकार भी तैयार थी और हरियाणा की सरकार भी तैयार थी। यह फैसला डीओपीटी डिपार्टमेंट को करना था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे अधीन है। जब उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो कैट में गए संजीव चतुर्वेदी जी, और कैट ने बाकायदा ऑर्डर दिया। ये आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है। कैट ने, मैं पढ़ देता हूं, आपकी अखबार की खबर है, गिविंग मेजर रिलीफ टू विसिल ब्लोअर एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दैट इज कैट ऑन वेडनेसडे ऑर्डर्ड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, reconsidered his case for inter-cadre deputation. In doing so, the CAT order quashed Prime Minister's office order given via the Department of Personnel and Training in January, returned Chaturvedi's proposal for change of cadre from Haryana to Uttarakhand to square one. CAT के ऑब्जर्वेशंस देख लीजिए किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पहले हरियाणा में और बाद में तो आपको पता ही है। Instance of harassment appear to be on the extreme side and deserves to be taken serious note of. इसलिए वो हरियाणा से कह रहे थे मुझे आप उत्तराखंड भेज दीजिए, नहीं भेजा गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और ये आम आदमी पार्टी आप लोगों के माध्यम से ये जानना चाहती है कि जेपी नड्डा साहब की ऐसी क्या दिलचस्पी थी, विनीत चौधरी से उनके रिश्ते क्या थे, जो जेपी नड्डा जी विनीत चौधरी जी को बचाना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि नड्डा जी की दिलचस्पी है, हर्षवर्धन जी को क्यों हटाया गया और उन्हीं जेपी नड्डा जी को वहां क्यों लाया गया, और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन डीओपीटी के रहने के बाद भी एफिडेविट देकर क्लीन चिट सीबीआई क्यों देती है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, और इस बात का पुख्ता सबूत है कि मोदी जी की सरकार विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। रोजाना सीबीआई के रेड होते हैं, रोज इनकम टैक्स की रेड होती है, रोज नोटिसेस भेजे जाते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगाया जाता है, लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन जब बीजेपी से संबंधित किसी आदमी का भ्रष्टाचार होता है तो उसको किस तरीके से लीपापोती की जाती है और क्लीन चिट दे दी जाती है।